हमने कहा था कि जनता दल यूथ टूट जाएगी, अभी लग रहा है आपको कि बचा हुआ भी है क्या? तकनीकी तौर पर बचा हुआ है, खंड खंड में विभक्त है। अब किसी को ललीपप थमा कर करके रोके हुए है कि ये जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जबकि पार्टी में कोई प्रावधान ही नहीं है। नकली पद लेकर अलगे वो घूम रहा है बेचारा, पूरा विलय कर दिया पार्टी के एमएलसी के लिए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आ रहा था उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, तो अब कहीं ना कहीं यह साफ हो गया है कि ललन सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन बात करेंगे आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं शक्ति यादव उनसे कि आखिर जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब जेडीयू में टूट होगा, और अब जब मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है लेकिन अब तक जेडीयू में कुछ हुआ नहीं। क्या जनता दल यू बहुत जल्द टूटेगी। जनता दल यू की टूट सिर्फ बचा सकती है कि अध्यक्ष कौन बनता है। यो तो जनता दल यू का आंतरिक मामला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन जाते हैं, पर पूरी बाकायद के पीछे अंतिम फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। कभी नाम उपेंद्र कुशवाहा को ठगा गया, अब नाम ललन सिंह जी का आ रहा है। बैठक में तन्नातन्नी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो हमको सूत्र के हवाले से पता चला है। सब लोगों की इच्छा है कि नीतीश कुमार जी ही बन जाए। तो ये बकायद जो की जा रही है पिछले कई दिनों से, कभी इसके नाम पर, कभी इसके नाम पर, अब इसके नाम पर, नीतीश जी को एहसास हो गया था कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके गलती की थी। फिर भी जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या निर्णय लेती है, तो निर्णय के बाद ही इस पर प्रतिक्रियाएं अपेक्षित होती, प्रतीत भी होता है। पर अभी जो हमें सूत्र के हवाले से पता है कि कोई एक राय नहीं बन रही है, जो उत्तम बाजार की स्थिति भीतर में है। कई लोगों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं बैठक में देना शुरू कर दी है। अब उसका अंतिम परिणति क्या होता है तार्किक, यह जरूर देखने वाला होगा। जदयू, हमने आपको पहले भी कहा था कि जदयू टूट भी सकता है और टूटना भी तय है। कब तक टूटेगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हमने कहा था, तो सीन तो साफ साफ दिख ही रहा है। उसी को बचाने की बाकायद भी चल रही है। अब किस हद तक बचाने में कामयाब होते हैं नीतीश कुमार जी, तो बैठक के बाद ही, निर्णय के बाद ही पता चलेगा। या राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई निर्णय भी नहीं हो सकता, यह भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अभी आना बाकी है। राष्ट्रीय जनता दल उसके बाद प्रतिक्रियाएं जरूर देगा। आप लोग लगातार कह रहे थे कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो टूट होगा। काफी दिन हो गए लेकिन अब तक जेडीयू में कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। हमने कहा था कि जनता दल यू टूट जाएगी, अभी लग रहा है आपको कि बचा हुआ भी है क्या? तकनीकी तौर पर बचा हुआ है, खंड खंड में विभक्त है। अब किसी को ललीपप थमा कर करके रोके हुए है कि ये जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जबकि पार्टी में कोई प्रावधान ही नहीं है। नकली पद लेकर अलगे वो घूम रहा है बेचारा, पूरा विलय कर दिया पार्टी के एमएलसी के लिए। अब वो विषय अलग है। अभी ये जो अंतिम निर्णय जो आने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसके बाद अब देखेंगे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। कोई चीज आपको अस्पष्ट नहीं रहेगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक सवाल है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। अब ये मुलाकात लोग जिस तरह से कयास लगा रहे हैं कि आखिर चाचा भतीजा कोई खेल तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सभी महागठबंधन के घटक दलों के नेता थे। जातीय जनगणना हमारा मुख्य एजेंडा आज से नहीं, 10 साल पहले से हम इन सवालों पर अडिग हैं कि पशु पक्षी का हो गया तो आदमी का क्यों नहीं, चाहे वो आदमी किसी जाति और धर्म और मजहब का क्यों न हो, सबका कर दीजिए, पता चल जाएगा। इन सवालों पर मैंने और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन के अंदर में स्पष्ट तौर पर कहा, अब मुक्का छिपी का खेल नहीं चलेगा। हमने उनको दिया कि अगर आप समर्थन कर रहे हैं जातीय जनगणना का, तो हमारा जो मांग है उस मांग पर आप सहमति व्यक्त कर करके प्रधानमंत्री जी को लिखिए, उस गठबंधन में रहिएगा।
और दोनों बात करिएगा। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? आप अपनी नीति को स्पष्ट करनी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते तो उनका काम है, लेकिन जाति जनगणना पुराना मांग है, और चूंकि इसलिए मांग है कि आप इन समूहों का कैसे उन्नयन करेंगे जिनकी मासिक आय बिल्कुल बद से बदतर है, जो हैंड टू माउथ है, दिहाड़ी मजदूर है, भीख मांग के खाते हैं, एक कमरे में रहने पर भी विवश है। तो इन लोगों को उन्नयन के लिए रास्ते कैसे तलाशेंगे? तो रास्ता वही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की दोनों बात माने हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम दिल्ली से लौटेंगे तो पत्र भी लिखेंगे, और जिस तरह से उदाहरण दिया गया कि जिस स्टेट में जातीय जनगणना हुआ तो उन्होंने बोला कि हम उस चीज़ पर भी देखेंगे। निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष देश और दुनिया की तमाम उन निर्णयों पर उनके पैनी नज़र होती है जो निर्णय कहीं न कहीं समाज हित में होता है, देश हित में होता है, राज्य हित में होता है, जनहित में होता है। तो कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया था, काम किया था, तो हमने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोट किया कि वो राज्य किया है। तो अगर नहीं करा रही है आपकी सहयोगी पार्टी जो नकार दी करने के लिए, तो आप करवाइए अपने खर्चे पर, राज्य सरकार कराए खर्चे पर। तो इस पर तो नीतीश जी का स्टैंड साफ साफ दिखना ना चाहिए। दोनों बात नहीं चलेगी, सोना मुरमुर, एक ही बात चलेगी, तो सोना या तो मुरमुर, दोनों एक साथ कतई संभव नहीं है। कहीं जो आप लोग कह रहे थे कि खेला होवे, कहीं कोई ये इशारा तो नहीं है? देखिए, खेला होबे खेला न होबे, जो होना है वो हो, रहे मन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब निके दिन ही है तो बनत न लगी है देर। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे बयान के साथ। नमस्कार।